अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। मरीम नवाज साहबा ने जलसे का ऐलान किया था जिस दिन ये फॉरेन फंडिंग वाले केस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई थी। बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने की थी और ये सारे पीपल्स पार्टी वाले भी, नून लीग वाले भी सारे। लेकिन उस जलसे बल्कि 3 अनाउंस हुए थे। लाहौर में हुआ था, कोयटा में हुआ था और पेशावर में हुआ था। लाहौर वाला मुस्लिम लीग नून ने करना था, कोयटा वाला जो है वो ANP और उन्होंने करना था, और इस पेशावर वाला जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के ज़िम्मे हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर तवील खामोशी। आज कितने दिन हो गए? 2 तारीख को फॉरेन फंडिंग वाला केस आया है। उसका एक टेम्पो बना था, टेम्पो बना था कि जनाब वो बिल्कुल इमरान खान अंडर प्रेशर हो गया था, और उसके जनाब वो उसके समझ लो गुब्बारे से हवा निकल गई थी। तो उस टेम्पो को अगर बरकरार रखते तो इमरान खान दोबारा ये ताकत ना पकड़ता। आज जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में बनाया, इधर पूरे लाहौर में, पंजाब में, हर जगह जनाब वो जश्न मना रहे हैं कि जनाब हम जलसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जलसों की बड़ी अहमियत होती है। आप बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टीवी पे आते हैं, टॉक शोज में आते हैं, लेकिन जो जलसे में बात करते हैं ना, आप देखें, आप टॉक शो में आते हैं, मसलन मुझे जी जियो वाले बुलाते हैं तो मैं सिर्फ जियो पे आऊंगा ना, या मुझे दुनिया टीवी वाले बुलाएंगे तो मैं दुनिया टीवी पे आऊंगा। लेकिन जब आप जलसा करते हैं तो वो सारे कैमरे आपके ऊपर ऐसे फिट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो आपकी जो बयानिया है, आपका जो आवाज है, वो दूर तक जाती है। तो ये सिलसिला, हालांकि इनका ज्यादा होना चाहिए ना, ये 12 जमातें हैं, तो 12 जमातें अगर एक एक जलसा भी करें तो इनका रोज एक जलसा बनता है। मौलाना फजल रहमान साहब करें, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, ये सारे। लेकिन नहीं सर जी, इधर गहरी खामोशी है। ये कहते हैं जी सानू नवाला तोड़ के साढ़े मुंह पाओगे तो असी खावांगे, नहीं तो असी नवाला उत्थे जाके तोड़ना नहीं। तो ये इनको ये आदत बदलनी पड़ेगी। आप देखें, झूठों का बादशाह है इमरान खान, झूठों का बादशाह है। इसको मैं कहता हूँ ये डान है, डान। कौन, वो कहते हैं ना, कौन तबाह करेगा पाकिस्तान? इमरान डान, इमरान डान, ये नारा होना चाहिए। तो लेकिन वो झूठ का सौदा मुसलसल बेच रहा है और उसका बिक रहा है। आज फिर काफी लोग उसके जमात में शामिल हुए हैं, कोई बहावलपुर पे, इधर उधर, क्योंकि उसने जिस तरीके से अदम एतमाद इसके ऊपर हुआ था ना, 22 MNA इसको छोड़ के चले गए। कसम खुदा की, बेहतरीन टाइम था। वो कहते हैं स्टिच अ टाइम सेव 9। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। उधर इसको चोट लगानी थी, इसके साथ ये शाह महमूद कुरैशी और ये फसाद चौधरी और ये कोई भी नहीं रहना था इसके पास। इसकी पार्टी आपको नजर ही नहीं आनी थी, तितर बितर हो जानी थी, ऐसे पीस टोटे टोटे जिस तरह होते हैं ना, और दिल टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो जानी थी। लेकिन नहीं सर, ये फिर गहरी खामोशी में आ गए। इमरान खान सड़कों पे निकल आया कि मुझे जी अमेरिका ने मेरा मेरा किया है। किथे अमेरिका ते किथे तू ते तेनू कौन पुछदा? तेनू तो घर दूसरी दफा कहते ने सालन कोई नहीं पा के देंदा कि भाई तेरी तो ये पोजीशन है। लेकिन नहीं सर, जब दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी होगी तो यही बनेगा ना। फिर आप देख लें, इन्होंने कोई गिरफ्तारियां नहीं की। उन्होंने आते ही काल इमरान खान आया और काली अताउल्ला तारड़ के घर पे जो ना छापा पड़ गया। अब उसने पहले बता दिया है कि मलक अहमद खान के घर पे भी छापा पड़ेगा, हमजा शहबाज के घर पे भी छापा पड़ेगा। और अब मेरा ये गैस है कि हमजा शहबाज काफी अरसे तक इधर लाहौर या पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये मेरा गैस है, क्योंकि इमरान खान ने क्रॉस वर्जन की FIR दर्ज करा दी हैं और हम आराम से सोए हुए हैं, ड्राइंग रूम में सोए हुए हैं कि जनाब कोई आके नवाला तोड़ के साढ़े उसे पाएगा तो खावा। कल मैंने आपको एक मजाइया वो बनाया कि जी मोहम्मद शाह रंगीला एक इधर बादशाह होता था, उसको किसी ने बताया कि दुश्मन दियाँ फौजा आ गई हैं भाई, अब्दाली दियाँ फौजा आ गई हैं, नसो। उन्हें कहा यार हूँ मैं नाश्ता जाता, लेकिन मैनू कोई आके जुत्ती पवावेगा मुलाजम ते फिर मैं नसांगा ना। यानी इतनी उसमें सुस्ती और कायली आ चुकी थी उनमें, आखिरी जो मुगल बादशाह थे, कि वो उन्होंने कहा जी दुश्मन आगे कहते जी कोई आके मैनू जुत्ती तो पवावे।
मैं आप जूती तो नहीं पानी। तो ये इनका हाल ये है। 13 जमातें हैं और 13 जमातों को इमरान खान ने आगे लगाए हुए, ये मैं मजबूरन कह रहा हूं, आगे लगाया हुआ है। और इधर भी मुझे वो नवाज शरीफ का लतीफा याद आ गया, आपने भी सुना होगा। कहते जी वो घोड़ों की रेस हो रही थी, तो एक मलक साहब थे, वो सिगरेट पे सिगरेट पी रहे थे। तो उससे लोगों ने पूछा भाई की गल है? कहते यार मेरा घोड़ा भी रेस है जैसा ले रहे। कहते तेरा केड़ा घोड़ा है? कहते वो जिन्हें सारा नू अगे लाया हुआ है, यानी कि वो घोड़ा सारा तो पीछे सी बिल्कुल, ये और 12 घोड़े आगे थे। इन्होंने, इमरान खान ने अपने झूठे बयानिए की वजह से, झूठे झूठे बयानिए की वजह से इन सबको आगे लगाया हुआ है। वो किसी को नहीं छोड़ रहा, किसी को डीजल कह रहा है, किसी को चोर कह रहा है, किसी को डाकू कह रहा है, और उसको कोई डर खौफ नहीं है। वो जब चाहे फौज पे भी हमला कर देता है, अदलिया पे भी हमला कर देता है। उसका तरीका वारदात ही यही है कि ऊपर प्रेशर डालो और काम कराओ। ऊपर से वो हमला करता है, अंदरों कहता है माई बाप मैनू जरा माफ कर दो। वो उसका ये तरीका है ये, और ये वो अपने तरीके में कामयाब जा रहा है बज़ाहिर। वरना जिस तरीके से उसके खिलाफ अदम एतमाद आया था, आज उसकी पार्टी का कोई मेंबर ना होता। एक बात। अब दूसरी छोटी सी बात वो है, पहले इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं 9 सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा। तो मैंने इसको ना रियली वो मजाक समझा। हम सियासी तालिब इल्म है, सियासत करते हैं। मैंने कहा यार ये कभी पहले ऐसे नहीं हुआ, तो ये मजाक होगा। कल से उसके कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो गए। अब मुझे कन्फर्म हो गया कि इमरान ना सिर्फ पागल है बल्कि बिल्कुल ही किया गुजरा और मेंटल हो चुका है। भाई तू 8-9 सीटों से इलेक्शन लड़ेगा, एक आपनी जो मियाँ वाली की सीट है वो तू छोड़ेगा, ठीक है, फिर 9 की इलेक्शन पे लड़ेगा, एक छोड़ेगा, एक से जीतेगा ना, रखेगा तो एक ही, फिर 9 खाली कर देगा, तो फिर 9 पे तू लड़ेगा। इतना बड़ा ड्रामा कर रहा है। मैंने पहले भी, ये मेरी बड़ी पुरानी तजवीज है कि जो लोग एक से ज्यादा सीट पे इलेक्शन लड़े, जब वो एक का हलफ ले और बाकी छोड़े ना, इलेक्शन कमीशन के तो खर्चे होते हैं, करोड़ों रुपए एक सीट पे लगता है, करोड़ों रुपए बैलेट 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 पेपर छापने पड़ते हैं, अमला ये वो उसकी उम्मीदवार की जेब से लिया जाए जिसने वो सीट छोड़ी है। बताएं जी मेरे नाजरीन के क्या ये पसंद नहीं? अब इमरान खान 9 पे लड़ रहे हैं, तो 9 में से 8 का वो इस्तीफा दे देगा या उसको छोड़ देगा, 8 पे फिर इलेक्शन होंगे, तो ये एक्सरसाइज चलती रहेगी। चबल जमाने का बंदा है, ना इसको कोई समझा रहा है, ना कोई इसके अकल है, बस जो इसके दिमाग में आता है। इसकी पार्टी के अंदर तो जमहूरियत है नहीं, और इसे पता है कि मैं आगे, मेरे ना कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, मरियम नवाज को पूरा इख्तियार नहीं दिया जाता शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, ये मैं आपको बता दूं। अगर मरियम नवाज को दिया जाए तो सिर्फ मरियम नवाज इसका मुकाबला कर सकती। इस झूठे को घर तक, मियाँ वाली तक छोड़ के आ सकती है, लेकिन उसके पास पूरे इख्तियार हो। इसलिए हम ये कानूनी टीवी की तरफ से और अपनी तरफ से ये मुहिम चला रहे हैं कि उनको पार्टी का सदर बनाया जाए। शहबाज शरीफ साहब से हमें होगी जिन्हें उम्मीदें होंगी, जिन्हें हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। शहबाज शरीफ के अंदर ये वाली सलाहियतें नहीं है। वो नवाज शरीफ के अंडर तो बेहतरीन काम कर सकता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सका, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सका। कल जो 10 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी हुई है, बताएं गरीब आदमी बर्दाश्त कर सकते? कसम खुदा की, रोज औरतों के लोगों के रोते हुए फोन आते हैं कि वकील साहब असी 8,000 रुपए के कमरे ते किराए ते रहने, ते 14,000 का बिल आ गया, और असी कितों देंगे। इन्होंने 10 रुपए फिर कल बढ़ा दिए हैं, हालांकि डॉलर भी आ रहे हैं, IMF के डॉलर का मुआहदा भी आ रहा है, और डॉलर सस्ता भी हो रहा है, पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है। तो फिर ये महंगाई किसके खाते में जाएगी? ये नून लीग के खाते में जाएगी। ये इसलिए जरदारी साहब भी और सारे बैठे, इसलिए मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि नून लीग के खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ है, सब यही कहते हैं ना कि नून लीग की हुकूमत है, हालांकि नून लीग की नहीं है, PDM की है। अपोजिशन सारी जो पार्टियां थी उनकी मिला के 12 पार्टियों की है, लेकिन जो वो कहते हैं ना, जो गुनाह होगा वो नून लीग के जिम्मे आएगा, और जो सवाब होगा वो जरदारी कहेगा देखा मैंने किया, मौलाना फजल रहमान साहब कहेगा मैंने किया, ये किया वो। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तो अब तक का यही है
कि जनाब जो सुते पैन है ना, वो खुदा के लिए वो जाग जाएं। लाहौर जिनका है वो सो रहे हैं, और जिनका नहीं है आज वो शाम को कजाफी स्टेडियम में डांस करेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़।